श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज ग्राम पंचायत कीड़ी में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर अमृत कलश यात्रा निकाली गई है। इसमें अयोध्या से लाए गए अक्षत जो है गांव-गांव में वितरित किए गए हैं। वहीं पर अयोध्या से भेजे गए निमंत्रण पत्र जो है, जिसमें कि अयोध्या में राम भूमि पर जो है मंदिर स्थापित हुआ है, उसी स्थापना के उपलक्ष्य पर जो है करीब 500 साल पूर्व की जो हमारी मनोकामना पूर्ण हुई है हिंदुओं की, और राम भगवान का जो मंदिर स्थापित हुआ है, इस स्थापना उपलक्ष्य पर जो है मूर्ति 22 तारीख को स्थापित होगी। आज ग्राम पंचायत कीड़ी में राम लक्ष्मण सीता हनुमान की झांकी निकाली गई और बढ़ चढ़कर युवाओं ने भाग लिया। सैकड़ों लोगों ने जो है अपने घर द्वार जो है इस झांकी का स्वागत किया, वह प्रसाद वितरित किए गए। धन्यवाद। मेरी तरफ से सबको जय श्री राम। और मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ये श्री राम का पात्र बनने का मौका मिला, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जो हमारे जो राम मंदिर स्थापना होने जा रही है, वो हमारे राम जी टेंट से निकलकर अब मंदिर में विराजमान होंगे, जो कि 22 तारीख को राम मंदिर की प्रतिष्ठा है। धन्यवाद। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। सर्वप्रथम मेरा सबको जय शंकर की, हर हर महादेव। आज का जो ये विशेष कार्यक्रम है, ये पिछले 10 सालों से होता आ रहा है, और ये 11वां हमारा शिव भूमि सेवा दल खड़ामुख बरमौर का 11वां नुआला है। तो हर वर्ष इस नुआले में हमारे गद्दी समुदाय के लोग बरमौर से और नूरपुर क्षेत्र जसूर में हर जगह जो हमारे गद्दी समुदाय के लोग रहते हैं, वे सब आते हैं, और इस क्षेत्र के और भी लोग जो है इस नुआले में आते हैं। ये जो नुआला है 11वां नुआला शिव भूमि सेवा दल खड़ामुख द्वारा दिया जा रहा है। इसमें अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे कि हम गद्दी समुदाय का जो ये लोकल हमारा लिबास है, जो शिवजी का लिबास है, हमारे लोगों ने पहन रखा है। तो इसमें एक यहाँ मकोड़ जामन सुलियाली से लेकर डिबकू महादेव तक झांकी निकालेंगे, और इसके बाद हवन का प्रोग्राम होगा। 3 घंटे हवन यज्ञ होगा, और तत्पश्चात शाम को शिवनुआला का आयोजन होगा। शिवनुआला पहले तो हमारे गद्दी समुदाय के लोग ज़्यादा देते थे, पूजन करते थे, लेकिन अब ये नुआला जो है शिव भूमि सेवा दल के प्रयास से दूर दराज के लोग भी और कई जगह के लोग भगवान शंकर का ये नुआला पूजन करवा रहे हैं। अब बात आती है कि नुआला है क्या चीज़ है। नुआले का भी वर्णन तो वैसे अगर हम शिव महापुराण को पढ़े
तो भस्मासुर को जब भगवान शंकर ने वरदान दिया था कि जिसके सर पे आप हाथ रखोगे वो भस्म होगा, तो भस्मासुर भगवान शंकर के पीछे पड़ गए। तो भगवान शंकर ऐसी जगह छिपे थे, क्योंकि जो भस्मासुर था वे पानी से पिघल जाता था, पानी के नीचे नहीं आ सकता था। तो भगवान शंकर ने ऐसी जगह छिपे जहाँ पानी का झरना था बाहर, और अंदर एक गुफा बनाई, वहां जाके छिपे। जैसे आप कभी मणिमहेश जाओगे तो ऐसी एक विपरीत गुफा है, अंदर गुफा है और बाहर बहुत बड़ा झरना जिसको दंछो के नाम से जाना जाता है। जैसे झरना बनाया, भगवान शंकर जी अंदर छिपे। तो 3 कल्प तक, यानी कि 4 युगों का एक महायुग बनता है और कई महायुगों का एक कल्प बनता है। 3 कल्प तक भस्मासुर जो भगवान शंकर का इंतजार करता रहा कि भगवान शंकर बाहर निकलेंगे और पहले मैं शंकर भगवान को ही भस्म करूंगा। लेकिन इतने समय में क्या हुआ कि भगवान शंकर ने उस गुफा के अंदर अपनी समाधि, अपनी जिसको तारी तपस्या जमा ली हुई थी। तो इसके पश्चात अब भगवान शंकर इतने कल्पों से सृष्टि से दूर रहे, तो देवताओं को चिंता हुई कि भगवान शंकर के बिना तो इस सृष्टि का चलना मुश्किल है और युग के अंत में विनाश होता है। तो भगवान शंकर अजन्मम निर्गुणम निर्विकल्पम निरहम, अजन्मे है, जिनके जन्म का कोई विवरण नहीं है। तो सभी देवताओं ने मशवरा किया, सलाह की, तो ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान शंकर अब एकांत गुफा में समाधि लगा के बैठे, अब इनका कोई पता नहीं है कब समाधि तोड़ेंगे। तो बोले जी कोई उपाय बताओ। तो ब्रह्मा ने बोला इसका एक उपाय है। बोले जी क्या उपाय है? बोले जी शिव जी की मरण क्रिया करना पड़ेगी, श्राद्ध करना पड़ेगा, पिंड तर्पण करना पड़ेगा, तो भगवान शंकर तो बाहर आएंगे। तो सभी देवता लोग इकट्ठे हुए, मंडप स्थापना जैसे हम करते हैं उसमें बबरू और बड़े का प्रयोग करते हैं जो कि श्राद्धों में होते हैं। तो हमारे यहाँ जैसे कोई क्रिया होती है तो 4 या 5 आदमी जो क्रिया तक बैठते एक समय भोजन करते हैं। ऐसे करके 4 व्यक्ति बैठ गए, 5वां ब्रह्मा बैठ गया और भगवान शंकर की मरण क्रिया जो है वो शुरू की गई। और जब पहला तर्पण करने लगे तो भगवान शंकर ने अंदर गुफा में अपनी आँख और ताड़ी को निकाला। तो भगवान ने देखा कि मेरी तो क्रिया की जा रही है। तो भगवान शंकर जी ने जब अपनी तपस्या को खोला तब भगवान विष्णु ने मौनी अवतार लिया। तो ये तो आपने सुना ही है। तब जाके भस्मासुर को भस्म किया गया। लेकिन भगवान शंकर जब उस क्रिया स्थली पे पहुंचे, जब जहाँ शिव जी की क्रिया हो रही थी वहाँ पे एक आत्मलिंग खड़ा किया गया था। आत्मलिंग यानी जो हम माला टांगते हैं वो आत्मलिंग का स्वरूप है, जिसका कोई अंत नहीं है, वो स्वर्ग से लेकर पाताल तक जाती है। तो वो वहाँ पे जो पूजन चल रहा था, भगवान शंकर वहाँ पे आके प्रकट हो गए और उसके बाद नाच गाने का प्रोग्राम हुआ और उसमें भगवान शंकर जी नाचने लगे, जिसमें एक एंचरी विपरीत है, नच्चे धुरुआ जटा वो खिलारी हो। तो ये नुआला जो एक क्रिया है भगवान शंकर की, और ये जिस घर में हो जाता है उस घर में जो भी व्यक्ति श्रद्धा होकर ना भावे बिना श्रद्धा च फल प्रदा, इस कार्य को श्रद्धा और भाव से किया जा सकता है। श्रद्धा से अगर भगवान शंकर का ये नुआला पूजन करते हैं तो भगवान शंकर धनेन लभते धना निर्धनी लभते धना, निर्धनी को धन देते, पुत्रार्थी लभते पुत्राः, जिसको पुत्र की कामना है ये कार्य करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। तो ये सारा कार्य हम सब शिव भूमि सदस्य के द्वारा और ये जो पहला बेड़ा उठाया था ये हमारे संयोजक जी है, नरेंद्र जी, संजय जी संयोजक, और इन्होंने इतनी मेहनत की है दिन रात करके कि आज शिव भूमि सेवा दल का जो नाम है, और बरमौर में तो बरमौर के अलावा पूरे हिमाचल के दिल्ली तक आज जो शिव भूमि सेवा दल जो सांस्कृतिक कार्य जो अपने हमारा ठेठ नुआला, आजकल तो कई नुआले ऐसे हो रहे हैं आप देखेंगे वहाँ पे बाजे गाजे अनेक इंस्ट्रूमेंट जो है वो इंस्टॉल हो गए। लेकिन शिव नुआला में थाली के ढोलकी के साथ एक डगा और थाली के साथ कांसी, सिर्फ 4 इंस्ट्रूमेंट अलाउड है, क्योंकि ये क्रिया कार्यक्रम था, इसमें कोई हारमोनियम या कैसे नहीं बजता। लेकिन आज चलो गायक है वो तो अच्छा गाते हैं, हम उनका निंदा नहीं करते, लेकिन मैं तो सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि नुआला जो नुआले की तरह ही रहने दिया जाए, क्योंकि वो पुरानी के धरोहर है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाए। हम तो कई वर्षों से बोल रहे हैं, लेकिन पता नहीं कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि अब हमारी संस्कृति के साथ भी छेड़छाड़ हो रहा है। तो एक बार मैं फिर से शिव भूमि सेवा दल बरमौर की तरफ से एक छोटा सा सदस्य होने के नाते से मैं सभी को निमंत्रण करता हूँ कि आज इस दिवकेश्वर महादेव शिलाली में संपूर्ण नूरपुर जसूर की जनता आए और हवन यज्ञ जो भगवान का होगा उसका विवरण करे, आशीर्वाद ले, और शाम को नुआला होगा और भगवान शंकर का नुआले का आशीर्वाद
वहाँ मिले। जैसे हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।